स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें पेपर 2 यानी इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा के लास्ट क्लास में हम लोगों ने विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के बारे में देख लिया था। आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, समावेशित बच्चों का अधिगम स्तर जानने हेतु टूल्स एंड टेक्निक्स। तो सबसे पहले हम लोग टूल्स के बारे में देखेंगे, कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं समावेशित बच्चों के अधिगम स्तर को जानने के लिए, और फिर टेक्निक्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स या उपकरण, टूल्स को उपकरण भी कहते हैं, जिसमें पहला है बुद्धि लब्धि ज्ञात करना, यानी उनका आईक्यू टेस्ट करके हम समावेशित बच्चों का अधिगम स्तर जांच सकते हैं। क्या लिखा है इसमें कि बच्चों का बुद्धि स्तर मापने के लिए अल्फ्रेड बिने द्वारा, ध्यान रखिएगा इसको, अल्फ्रेड बिने द्वारा प्रयोगात्मक आईक्यू टेस्ट की खोज की गई। प्रयोगात्मक आईक्यू टेस्ट की खोज अल्फ्रेड बिने ने की थी, जिसे बिने साइमन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिने साइमन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रश्नों की लिस्ट तैयार की गई है। बिने ने एक आईक्यू टेस्ट, प्रयोगात्मक आईक्यू टेस्ट लेवल की खोज की थी, जिसको 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए इसमें प्रश्नों की लिस्ट तैयार की गई है। अगला है दूसरा टेस्ट, जो है वो स्टैनफोर्ड बिने द्वारा बनाया गया। स्टैनफोर्ड और बिने ने मिलकर बनाया, जिसमें बिने साइमन टेस्ट, यानी जो अल्फ्रेड बिने ने बनाया था ये वाला टेस्ट, पहला टेस्ट आईक्यू लेवल टेस्ट करने का 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए, उसमें जो भी दोस्त थे, जो भी उसमें दोस्त मौजूद थे, उनको दूर करके ये स्टैनफोर्ड बिने दूसरा टेस्ट बनाया गया। 1916 में एक नया रूप दिया गया इसको। यह स्केल 2 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है। अब बुद्धि परीक्षण को 2 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल टेस्ट और सामूहिक बुद्धि परीक्षण ग्रुप टेस्ट। अब इनके भी 2 प्रकार हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का एक वर्बल यानी शाब्दिक, दूसरा परफॉर्मेंस टेस्ट यानी प्रदर्शन परीक्षण किया जाता है। और जो परफॉर्मेंस टेस्ट है वो एक टिपिकल फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल टेस्ट है, यानी एक अशाब्दिक परीक्षण जो होता है उसी का एक रूप है। एक शाब्दिक वर्बल और दूसरा अशाब्दिक, इसी का एक रूप है प्रदर्शन परीक्षण। ऐसे ग्रुप टेस्ट यानी सामूहिक बुद्धि परीक्षण के भी 2 प्रकार हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक, यानी वर्बल और नॉन वर्बल। आगे हम लोग देखते हैं निर्धारण मापनी, अगला टाइप है। टूल्स अगला है, यानी अगला उपकरण। इसके द्वारा विचारों तथा अभिव्यक्तियों का क्रमबद्ध रूप में मापन किया जाता है, यानी जिसका भी हमको मापन करना है, समावेशी बच्चों का अधिगम स्तर जानने के लिए हम लोग मापन कर रहे हैं, तो उनके विचारों और अभिव्यक्तियों का एक क्रम में मापन किया जाता है। यह आंकड़ों के संकलन की एक विधि है। इस मापनी का प्रयोग शिक्षक, अभिभावक तथा प्रशासकों द्वारा किया जाता है। निर्धारण मापनी द्वारा किसी विषय में किसी छात्र का निष्पादन कैसा रहा, रिजल्ट, जो भी पढ़ाने के बाद उसका एक रिजल्ट क्या आया, क्या उसमें व्यवहार में परिवर्तन आया, इन सब चीज़ों का मापन किया जाता है। इसके लिए निम्न मानदंडों का प्रयोग किया जाता है। निष्पादन जो किया जाता है वो उसको, उसके आधार पर बच्चों को किन भागों में बांटा जाता है, वही बात है। जैसे हम कक्षा में किसी छात्र का मूल्यांकन जब करते हैं तो एक लेवल डिसाइड करते हैं ना, सबसे अच्छा नंबर किसने पाया, यानी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, ऐसे टाइप में, और किसका रिजल्ट संतोषजनक रहा, असंतोषजनक रहा, वही बात हो गई निष्पादन, यानी रिजल्ट जो भी आया। तो एक पहला इसमें सर्वोत्तम, दूसरा अति उत्तम, फिर उत्तम, उसके बाद सामान्य, फिर सामान्य से निम्न, फिर असंतोष, और फिर अत्यंत असंतोष। तो ये तो निर्धारण मापनी हो गया। अगला जो टाइप है वो पोर्टफोलियो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो। यह पोर्टफोलियो जो है, यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें बच्चों से संबंधित कई विवरण दिया रहता है, यानी कि जो भी बच्चे स्कूल में, क्लास में जो भी हैं, उनका एक विवरण, ब्यौरा इसमें दिया रहता है। उनके ऊपर पूरा बायोडाटा उनका रहता है। इसमें वो सभी जानकारी दी जाती है जो एक बच्चे से संबंधित होती है। यह एक फाइल है जिसमें छात्रवार, कक्षावार तथा वर्षवार विद्यार्थियों के उत्कृष्ट कार्यों को सुरक्षित रखा जाता है, यानी उनका जो भी परफॉर्मेंस रहा पूरे ईयर में, पूरे साल भर में, उसको एक फाइल बनाकर रखा जाता है। पोर्टफोलियो के अंतर्गत निम्न प्रकार की जानकारी दी जाती है।
पहला इसमें बच्चों का स्वास्थ्य कैसा रहा, मतलब पूरे साल भर उनका स्वास्थ्य का लेवल कैसा रहा। फिर बच्चे के माता पिता क्या करते हैं, माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधी जानकारी, बच्चे के परिवार में कितने सदस्य हैं इसके बारे में जानकारी, बच्चा किस विषय में कितना जानता है इसके बारे में जानकारी, यानी वो किस लेवल पर उसकी पढ़ाई है, कैसा परफॉर्मेंस है पढ़ाई के क्षेत्र में, ये सब जानकारी। बच्चे के शरीर की बनावट कैसी रही, बच्चा किसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। इन सब जानकारियों, मतलब इन सब बातों की जानकारी उस पोर्टफोलियो के अंतर्गत रहती है। अगला जो है वो चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट में क्या रहता है कि इसमें कक्षा शिक्षण की समीक्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है इसको, चेकलिस्ट को। चेकलिस्ट में बच्चे की विशेषताओं, सीखने के स्तर, गुणों और अन्य पहलुओं को शामिल किया जाता है, यानी उसकी जो भी क्वालिटीज़ हैं, विशेषताएं हैं, उसका सीखने का स्तर कैसा है, उसके जो भी गुण हैं और बहुत सारे अन्य पहलुओं को शामिल किया जाता है, जिन पर विचार कर शिक्षक द्वारा छात्र का अधिगम स्तर ज्ञात कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि छात्र कक्षा में पास होगा या नहीं। मतलब चेकलिस्ट ऐसी जानकारी होती है जिसके आधार पर शिक्षक यह पता लगा सकता है कि बच्चा अपनी कक्षा में उसका पढ़ने का लेवल कैसा है, वो पास होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड करता है। अगला जो है वो संचयी अभिलेख कार्ड है। संचयी अभिलेख कार्ड क्या होता है कि स्कूल में शिक्षकों द्वारा छात्रों के बारे में आंकड़े एकत्र करने के उद्देश्य से तैयार किया गया एक मूल्यवान उपकरण है। ये एक ऐसा उपकरण है जिसमें छात्र के बारे में संपूर्ण जानकारी रहती है, उसके व्यवहार के, गुणों के, विशेषताओं के, उनके जो भी बातें हैं उन सब के बारे में एक जानकारी रखी रहती है संचयी अभिलेख कार्ड में। यह वह कार्ड है जिसमें किसी छात्र के अध्ययन के दौरान समय समय पर आयोजित विभिन्न मूल्यांकन और निर्णय के परिणाम शामिल होते हैं। जो भी परीक्षण किए गए या फिर कोई अन्य टाइप का मूल्यांकन किया गया, उन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी रहती है किसी भी छात्र के बारे में। इसमें छात्र के जीवन के सभी पहलुओं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक जानकारी शामिल होती है। मतलब छात्र की मनोवृत्ति, उनकी भावना जो भी है, उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्तर, नैतिक, मनोवैज्ञानिक स्तर, हर तरह की जानकारी इसमें उपलब्ध रहती है। एक संचय रहता है पूरा किसी स्टूडेंट के बारे में। अतः इसका उपयोग तब किया जाता है जब शिक्षार्थी को किसी छात्र के शैक्षणिक या व्यावसायिक समस्या के समाधान के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है। यानी जब सारी चीज़ें शिक्षक को एक जगह पे शिक्षक ने कलेक्ट करके रखी है तो उससे उसको डिसाइड करने में हेल्प मिलती है कि वो अपने शैक्षणिक या व्यावसायिक जो भी उसका निर्देशन है उसमें मदद मिलती है। स्टूडेंट को निर्देशन प्रदान करने में इससे शिक्षक को मदद मिलती है। अगला और अंतिम टाइप जो है वो है वास्तविक अभिलेख। ये बच्चों के बारे में सूचनाओं को एकत्रित करने का एक अभिलेख है जिसमें बच्चे को किसी खास समय में वह क्या कर रहा है, उसके व्यवहार, कार्य करने का तरीका क्या है, किस कार्य को करने में बच्चा कमज़ोर है तथा किसमें उसे अधिक सहायता की ज़रूरत है, संबंधी सूचनाओं को संकलित किया जाता है। मतलब ये एक टाइम टू टाइम स्टूडेंट के व्यवहारों का अध्ययन करके उसको संकलित किया जाता है कि वो कौन से कार्य में, कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है, कौन से में कमज़ोर है, किस तरह की चीज़ें समझने में दिक्कत आती हैं, किसमें अच्छे से समझ लेता है। ये सारी चीज़ें एकत्रित करके रखा जाता है, तो वही वास्तविक अभिलेख हो जाता है। तो ये तो टूल्स हम लोगों ने पढ़ लिए। आज के क्लास में बस हम लोग टूल्स ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग टेक्निक्स पढ़ेंगे इसके, मतलब समावेशी बच्चों के अधिगम स्तर को जांचने के लिए जो भी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।